नमस्कार दोस्तों, मैं अमन जैन फ्रॉम डिजिटल अड्डा 360। मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं आखिर क्यों इंडिया के 40 to 50% सुपरमार्केट 2030 तक बंद हो जाएंगे। आप लोग भी सुनकर चौंक गए होंगे कि आखिर क्यों। क्योंकि अभी हम देख रहे हैं जो सुपरमार्केट हैं, वॉलमार्ट टाइप स्टोर्स हैं, वो धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं और बहुत तेजी से खुल रहे हैं। तो आखिर इनका फ्यूचर में क्या होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडिया में फूड एंड ग्रोसरी का मार्केट कितना है। 2020 के आंकड़ों के अनुसार बात करूं तो सिर्फ इंडिया में फूड एंड ग्रोसरी मार्केट ने $573 बिलियन की सेल की है और एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 आते आते यह सेल $573 बिलियन से $852 बिलियन अर्थात $852 बिलियन तक पहुंच जाएगी। जब इंडिया में फूड एंड ग्रोसरी का इतना बड़ा मार्केट है तो स्वाभाविक सी बात है कि भाई कंपटीशन तो बढ़ेगा। अब इंडिया के फूड एंड ग्रोसरी मार्केट में पहले से ही कंपटीशन था, जैसे बिग बास्केट ई कॉमर्स कंपनियां थी, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ब्लिंकिट, जेपेटो, ये सारी कंपनियां ऑलरेडी मार्केट में थी। फिर इसके बाद अमेजॉन पेंट्री, फ्लिपकार्ट ग्रोसरी और जियो मार्ट ने एंट्री मार ली। अब जब इतने बड़े बड़े प्लेयर मार्केट में आ गए हैं तो स्वाभाविक सी बात है कंपटीशन बढ़ेगा और जैसे जैसे ई कॉमर्स का कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे जो ट्रेडिशनल सेलर हैं उनकी वैल्यू कम होगी। कैसे? क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करने की आदत लग चुकी है और सभी लोग इतने आलसी हो गए हैं या उनकी आदत बन गई है कि ऑनलाइन ऑर्डर करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इन कंपनियों ने अपना विश्वास इतना बनाया है कि लोग ऑनलाइन ऑर्डर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बड़े बड़े शहरों में आज 50% ऑनलाइन ऑर्डर हो रहे हैं और छोटे छोटे जो गांव हैं, छोटे छोटे शहर हैं, अभी वहां पर इसका प्रभाव उतना नहीं है, लेकिन आने वाले समय में इसका प्रभाव उतना हो जाएगा। आपने देखा होगा कि आज से 4-5 साल पहले 2016 में जब जियो सिम ने एंट्री मारी थी मार्केट में तो उसने क्या किया था, उसने एक स्ट्रेटेजी अपनाई थी। सबसे पहले जो उसकी सिम है जियो सिम लोगों में फ्री बांटी, आदत लगाई और दूसरी तरफ उसने मार्केट में कंपटीशन खत्म कर दिया और जैसे ही मार्केट में कंपटीशन खत्म कर दिया, मोनोपोली हो गई, अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया, लोगों से चार्जेस लेने चालू कर दिए। सेम स्ट्रेटेजी जियो मार्ट यहाँ पे अपना रहा है। आज जियो मार्ट मार्केट में क्या कर रहा है, लोगों को ऑफर दे रहा है 60% ऑफ, 70% ऑफ, 75% ऑफ, 80% ऑफ, तरह तरह के ऑफर जियो मार्ट लोगों को दे रहा है। जब इतने सारे ऑफर जियो मार्ट लोगों को दे रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों को इसकी आदत पड़ जाएगी, क्योंकि जहां पर लोभ है, जहां पर लोग ऑफर देंगे, जहां पर लोगों की लालच जागेगी, वहां से वो सामान खरीदेंगे। सिंपल सी बात है। तो जब जियो मार्ट इतने सारे ऑफर दे रहा है, लोग जियो मार्ट की तरफ जाएंगे और उनको जब एक बार आदत लग जाएगी इस चीज की तो जियो मार्ट क्या करेगा, आदत लगा देगा और जब तक आदत लगेगी तब तक दूसरी तरफ कंपटीशन खत्म हो जाएगा। जब तक जितने ये स्टोर्स हैं ऑलमोस्ट, क्योंकि काफी स्टोर बंद हो जाएंगे, उसका रीजन मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्यों बंद होगी। तो लोगों को आदत लग जाएगी, कंपटीशन खत्म हो जाएगा, जियो की मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी। अभी जो जियो मार्ट कस्टमर्स को ऑफर दे रहा है, जो उनके रिटेलर हैं, जो उनके पार्टनर हैं, उनको ऑफर दे रहा है, अभी देगा, क्योंकि जियो के पास बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 78,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है जियो के पास, तो वो देगा, ऑफर देगा, उसके पास पैसा है। लेकिन अब इनमें जो ट्रेडिशनल सेलर है, ट्रेडिशनल व्यापारी है, जो हमेशा से अपने किराना का धंधा कर रहा है, वो क्या करे? उसके पास तो कोई ऑप्शन नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में आ गई, वो कहां कंपटीशन करेगा। और इन कंपनियों का एक ही मोटिव है, एक कह रही हैं कि आप भाई बिजनेस करो, या तो आप बिजनेस करो लेकिन कमीशन हमें दो। जियो मार्ट क्या कह रहा है, हमारे पार्टनर बन जाओ, आप कमीशन हमें दो, बिजनेस आप करो, कमीशन हमें दो, आप बिजनेस करो। अब मैं आपको बता दूं कि भाई ग्रोसरी का जो मार्केट है उसमें कोई मोटा प्रॉफिट नहीं है कि बड़ा एकदम बड़ा प्रॉफिट हो। ग्रोसरी का मार्केट है, जो छोटे रिटेलर हैं उनको 0 to 5% का प्रॉफिट होता है और जो बड़े रिटेलर हैं उनको 5 to 20% का प्रॉफिट होता है। अब ये लोग जब जियो मार्ट जैसी, अमेजॉन पेंट्री जैसी कंपनियों के साथ टाइप करते हैं, इन्होंने तो टाइप कर लिया, अब क्या होगा कि भाई जो इनका रेंट है, जो लैंड है, जिस जमीन पे इन्होंने अपनी दुकान बना के रखी है, सभी लोगों की खुद की जमीन नहीं है, तो उसका रेंट देना है, या जिसकी लैंड है उसकी लैंड है भाई, जमीन है,
दुकान है, बिल्डिंग है, उसके बाद इनको रेंट देना है, रेंट के बाद बिजली का बिल देना है, बिजली के बाद एम्प्लॉयज़ की सैलरी देनी है, एम्प्लॉयज़ की सैलरी के बाद अदर एक्सपेंसेस भी हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी झंझट है। तो बहुत सारे खर्चे इन लोगों के ऑलरेडी हैं। और उसके बाद अगर ये लोग जियो मार्ट जैसी कंपनियों को, अमेजोन पेंट्री जैसी कंपनियों को कमीशन देंगे तो इनके पास क्या बचेगा? ये तो मुश्किल से सरवाइव कर पाएंगे। देश में आज बेरोजगारी की कमी नहीं है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, वो कहते हैं ना कि रिच गेट रिचर एंड पुअर गेट पुअरर, जो अमीर है वो और अमीर बनता जा रहा है और जो गरीब है उसको और गरीब बना रहे हैं लोग। तो सिंपल सा इनका बिजनेस कंसेप्ट है कि भाई आप बिजनेस करो, कमीशन हमें दो। लेकिन इसमें और जो बिजनेस होते हैं, जैसे समझ लो कपड़े का, क्लोथिंग का बिजनेस है, उसमें काफी लंबा चौड़ा प्रॉफिट मार्जिन रहता है। 200 रुपए की टी शर्ट है, आप उसे अमेजोन पे 600 रुपए का भी लिस्ट करो तो बिक जाएगी। उनके पास कस्टमर का जो क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ा है। मतलब ऑल ओवर इंडिया के कस्टमर जुड़े हुए हैं। क्लोथिंग हो, ज्वेलरी हो, और भी जनरल स्टोर हो, टॉयस हो, इन सब चीज़ों में बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। ऑल ओवर इंडिया का मार्केट मिलता है किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे। लेकिन जहां बात ग्रोसरी की आती है, अब इनका कंसेप्ट है जहां जो, अगर मैंने सामान खरीदा, मेरे पास की जो दुकान है वहां से सामान आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो किराना वाला अगर इनके साथ पार्टनरशिप भी करता है तो उसका मार्केट तो उतना ही है ना, दायरा तो उतना ही है। जो 100 लोग उससे पहले जुड़े थे वो अभी भी ऑर्डर करेंगे, बस बीच में कमीशन खाने वाला कोई थर्ड पार्टी ऐप हो जाएगा। तो मार्केट का दायरा उनका उतना ही है। 100 लोग कस्टमर थे, 100 से 110 हो जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि जियो मार्ट क्या करेगा, जो उसकी अगर दूसरी जगह से कोई ऑर्डर कर रहा है तो उसके पास की जो दुकान है वहां से डिलीवर करेगा। सिंपल सी बात है। तो इनका दायरा नहीं बढ़ रहा है। हम और कोई चीज बेचते हैं ऑनलाइन तो उसका दायरा बढ़ जाता है, ऑल ओवर इंडिया में कस्टमर मिलते हैं हमें। लेकिन ग्रोसरी का बिजनेस ऐसा है कि आपका लिमिटेड एरिया है। आप जिस कॉलोनी में, जिस सिटी में, जिस कॉलोनी में हो, आपका वही एरिया है, वही दायरा है। तो मतलब आपको ज्यादा कस्टमर मिलेंगे नहीं, आपकी ग्राहकी जितनी थी उतनी रहेगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि मैं एक वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आप लोग जागिए। जो अभी रिटेल कस्टमर हैं, ट्रेडिशनल सेलर हैं, वो जागिए। आप अपना बिजनेस खुद ऑनलाइन बनाइए। अब आप कहेंगे हमें तो बिजनेस ऑनलाइन बनाना आता नहीं, तो इसलिए हम आए हैं डिजिटल अड्डा 360। हम एक कंसेप्ट लेके आए हैं, एक प्रयास भारत को डिजिटल बनाने का। जितने भी छोटे छोटे सेलर हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, या छोटे हो या बड़े हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद का एक टेक्नोलॉजी सिस्टम क्रिएट करके देंगे जिससे आम आदमी, आम कस्टमर जो आपका है, वो आपसे ऑर्डर लेगा। ऑर्डर एकदम इजी वे में ऑर्डर, उसको कोई टिपिकल थर्ड पार्टी ऐप या वेबसाइट या कुछ नहीं बनाएंगे। सिंपली आपसे ऑर्डर करेगा, सिंपली कांटेक्ट करेगा, आपकी शॉप ऑनलाइन हो जाएगी। और इतना इजी मेथड रहेगा ऑर्डर करने का कि वो आपके पास ऑर्डर आएंगे और आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन मार्केटिंग 360, मतलब चारों डायरेक्शन में, जो 4 डायरेक्शन में आपकी मार्केटिंग है वो हम करके देंगे। आपके जो कस्टमर हैं, जितने कस्टमर हैं, वो हम आपको ला के देंगे। क्योंकि अभी आपकी सेलिंग कम हुई है। कोरोना के बाद किसी की 10%, 20%, 30%, किसी की 50% सेलिंग कम हुई है। तो अभी जितने आपके पास कस्टमर बचे हैं, समझ लो 50% बचे हैं, 70% बचे हैं, 80% बचे हैं, तो आप उन्हें अपना बना लीजिए। क्योंकि आदत को बदलना बहुत मुश्किल काम है। आप अगर लेफ्ट हैंड में वॉच पहनते हैं, आपसे कहे कोई राइट में पहनो, तो आपको दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी, तकलीफ होगी। तो एक बार आपने अपनी आदत लगा ली तो सामने वाला बंदा है, फिर कोई भी आ जाए, उसकी आदत बड़ी मुश्किल से लगेगी। तो आज ही कांटेक्ट कीजिए, आज ही संपर्क कीजिए। हम आपका बिजनेस चुटकी में ऑनलाइन करेंगे। और क्योंकि कहते हैं कि वक्त के साथ बदल जाइए, वरना वक्त आपको बदल देगा। तो सिंपल सी बात है कि भाई डिजिटल जमाना आ रहा है, आज नहीं तो कल आपको डिजिटल होना पड़ेगा। जितनी जल्दी डिजिटल हो जाएंगे, जितनी जल्दी अपना बिजनेस डिजिटल ले आएंगे, आपको ही फायदा है, आपको प्रॉफिट है। वरना कोरोना में आपने देखा कितने बिजनेस बंद हो गए हैं, और उनमें से आगे आने वाले समय में आपका भी बिजनेस ऐसा ना हो कि जो बंद हो जाए। इसलिए जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी अच्छे से अच्छा कदम उठाएं, अच्छे से अच्छा कदम बोलते हैं ना कि सिंपल, जल्दी से जल्दी डिजिटल हो। और हमें बुलाइए, हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। आप अगर अभी कांटेक्ट करना चाहें, कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नोट कीजिए
9579328486। कभी भी कॉल कीजिए, हम आपकी सर्विस में 24/7 अवेलेबल हैं। और आप ये मत समझिए कि भाई ये डिजिटल के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, कुछ नहीं, आपका कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। जितनी आपके 3-4 एम्प्लॉय की महीने की सैलरी है ना, उतने में आपका पूरा सेटअप हो जाएगा और आपकी मार्केटिंग हो जाएगी। तो आप ये टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हमारा मिशन और विजन सिर्फ एक ही है कि भाई आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी ज़मीन है, आप अपनी दम पे बिजनेस कर रहे हो, तो आप दूसरे को कमीशन क्यों दो? आपका खुद का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। हमारा सपना यही है कि भाई इंडिया डिजिटल बने और किसी के पास इस चीज़ की कमी ना हो। आज के लिए इतना ही। अगर आप अपना बिजनेस ऑनलाइन करना चाहते हैं तो कांटेक्ट करें। नमस्कार।